Hello student, good morning everyone. Now class 8 chapter number 4 metals and non-metals we have to study on this concern. जैसा आप लोग जानते हैं क्लास 8 के लिए चैप्टर नंबर 4 है मेटल एंड नॉन मेटल। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि मेटल और नॉन मेटल्स क्या होते हैं। तो मेटल और नॉन मेटल्स को जानने के लिए सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, कैसे उनकी हम पहचान करेंगे। तो उनकी पहचान के लिए दो तरीके हैं, पहला फिजिकल प्रॉपर्टी, दूसरा है केमिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती है। अगर ये फिजिकल प्रॉपर्टीज सब में सेम रही तो वो मेटल होगा, और अगर ये फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं रही तो वो नॉन मेटल्स होंगे। सो हियर वी मूव ऑन द पर्टिकुलर टॉपिक द metals and non-metals. In case of a metal, there is a physical properties of metal. So, in this concern, metals and non-metals. First of all, conductivity. कंडक्टिविटी। सो गाइज हम एक बार देखेंगे कि मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी से सबसे पहला देखिए, सबसे पहला है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी इज व्हाट? द एबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग आर द प्रॉपर्टी ऑफ वर्च्यू बाय विच द एनी मटेरियल कंडक्ट द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इट्स कंडक्टिविटी. So conductivity in case of a metal is higher than that of a non-metal. Assume करिए कि कंडक्टिविटी क्या है? कंडक्टिविटी है कि जिसमें अगर इलेक्ट्रिक और हीट सप्लाई किया जाए तो आसानी से कंडक्ट हो सके, उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। तो मेटल के केस में सारे मेटल की कंडक्टिविटी ज्यादा होती है और नॉन मेटल की कंडक्टिविटी कम होती है। जब भी देखेंगे, जैसे अगर आयरन है, आयरन को हीट करें तो बहुत जल्दी हीट हो जाता है, लेकिन वही कोयले को हीट करें तो जल्दी हीट नहीं होता है। सल्फर को हीट करें, सल्फर हीट नहीं होगा। दिस इज द कंडक्टिविटी. द कंडक्टिविटी इज व्हाट एक्चुअली द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच द एनी मटेरियल इज अलाउड टू हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इट्स कंडक्टिविटी. अब एक केस देख लीजिए कि कौन से हीट और इलेक्ट्रिक के गुड कंडक्टर हो सकते हैं। जो गुड कंडक्टर है वो कंडक्टिविटी को शो करेंगे, जो बैड कंडक्टर है वो कंडक्टिविटी को शो नहीं करेंगे. सो वी कैन से द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट्स आर द मेटल्स लाइक आयरन, एल्यूमिनियम, जिंक. दीज आर कॉपर, silver. These are all different type of a metal that are very they can show the conductivity of electricity and heat as well. But the non-metals are poor conductor of heat, so they are showing the conductivity is much lesser. That means they are not conductive material. The material that are allowed to conduct the electricity and light is called its conductivity. तो कंडक्टिविटी हम कहेंगे कि जो मेटल में होता है वो ज्यादा होता है, नॉन मेटल में कम होता है. नेक्स्ट हम देखेंगे डक्टिलिटी. डक्टिलिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ वर्च्यू बाय विच द मटेरियल कैन बी drawn into thin wire. They are called its ductility. What the metal are ductile in nature or non-metal is ductile in nature. Assume करिए कि लोहा लिया जाए, लोहा आयरन को लिया जाए तो उसको पीट दिया जाए, पतली पतली शीट आपने देखा होगा आयरन की शीट. मेटल की शीट्स हो सकती है. इसका मतलब ये है कि जो आपके डक्टिलिटी होती है वो मेटल में मोस्ट होती है, नॉन मेटल में बिल्कुल नहीं होती है. Why? Because non-metals are not ductile, so that they can be brittle. They can be broken into smaller pieces. But the non-metals are, when the beat or when heated, it can be drawn into thin wire or thin sheet.
This property of the material is called ductility. Next is hardness. Hardness is another material, in another properties of a material, physical properties of material, by which we can touch and observe the material is hard or soft. There are all the metals are mostly hard. Some exceptions are there, as bromine is a metal but it is liquid in temperature, and sodium is as soft as can cut it with a knife. सोडियम बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होता है, जिसको हम लोग चाकू से कट कर सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं. नेक्स्ट इज कि अगर हम देखें तो ये सॉफ्टनेस हमें कहीं भी ज्यादातर नॉन मेटल में दिखाई देती है, लेकिन मेटल्स में नहीं दिखाई देती. इसके अलावा हार्डनेस के बाद लस्चर की प्रॉपर्टी अगर देखेंगे तो लस्टर मतलब होता है ब्राइटनेस, चमक, शाइनिंग. वॉट एवर द मेटल आर, दे आर ऑलरेडी हैविंग अ लस्टर इन इट. द प्रॉपर्टी ऑफ वर्च्यू बाय विच द मटेरियल शोन शाइनिंग प्रॉपर्टीज, दिस इज कॉल्ड द लस्टर. So you can see in case of ornamental jewelries, whatever the material are made up of, these are made up of only the metals. So metal only can show the luster property. Exceptions are there in non-metals are, सारे non-metals non-lustrous होते हैं, लेकिन उनमें कुछ exception है, lustrous भी होते हैं, जैसे ग्रेफाइट एंड दूसरा एक सबसे बड़ा केस है डायमंड का, जो कि नॉन मेटल होते हुए भी उनके अंदर लस्ट्रस प्रॉपर्टी या लस्टर की प्रॉपर्टी शो करते हैं. नेक्स्ट इज मैलिएबिलिटी. Malleability is what? Malleability is a property of virtue by which the metal can be drawn into thin sheet. The ductility is what? The ductility is the property of virtue by which the material can be drawn into thin wire. But the malleability is what? Malleability is the property of virtue by which the material can be beat into thin sheet, like iron sheet, aluminum foil. Most of the metal foil or sheets are drawn, but the non-metal are not shown such type of properties. Why? Because as you know, the carbon, sulfur, they could not be drawn into thin sheet. When they struck by hard material, it can be broken into smaller pieces. Next is sonorous property. Sonority is what? When the material produce ringing sound on beating. The property of virtue by which the metals produce ringing sound on beating is called its sonority or sonorous properties. So most metal are shown the sonority, but the non-metal could not produce the sonority. Why? Because the non-metal shown dub sound, or you can say they could not show a ringing sound. Why? Because they are not be able to produce the sonority. Next is, what are the example of metals and non-metals? Metals are what?
कैल्शियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर, These are all example of metals. सब नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल देख लेते हैं. नॉन मेटल के एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस एटसेट्रा. ऑक्सीजन, फास्फोरस एक्सेट्रा. एक चीज और है, फिजिकल स्टेट. मोस्टली फिजिकल स्टेट की बात करें तो देयर आर मोस्ट ऑफ द मेटल आर हार्ड इन नेचर. दैट मीन्स दे आर showing they are mostly having their state as a room temperature remain in solid. Yes, they are remain in solid cases. That means their physical state is solid, but the some exceptions are there. Bromine is in case, as I've already told you, bromine is a metal and that can exist at room temperature in the form of a liquid. मोस्टली जो मेटल्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं यहाँ पे. जैसे कि हम देखें, अगर नॉन मेटल के केस में जो ब्रोमीन होता है वो कैसा रहता है, वो रहता है लिक्विड, बट वो मेटल है. और अगर हम फिजिकल के केस में देखें कि नॉन मेटल में क्या कोई ऐसा है जो कि रूम टेम्परेचर पे कैसा रह सकता है, रूम टेम्परेचर पे गैसेस रहते हैं, जैसे ऑक्सीजन है, सल्फर है, फास्फोरस है, और सॉलिड है जैसे कार्बन. तो इसमें भी कुछ क्या है, एक्सेप्शन है, मेटल में भी और नॉन मेटल्स में भी. इसके आगे अगर हम देखें तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं. केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे. Chemical properties of metal or material, metal and non-metals. Chemical properties में देखिए, अगर हम कॉपर को ले लेते हैं, कॉपर के साथ जो केमिकल इक्वेशन होता है, ग्रीन कोटिंग होती है कॉपर के ऊपर, अगर वो ना हो या हो तो उसके ऊपर क्या हो, ऑक्सीजन या वाटर का कैसे, कॉपर ले लिया, वाटर उसके साथ मिल गया, तो सम अमाउंट उसके साथ क्या रहेगा, ऑक्सीजन भी रहेगा और सम अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा. अगर इसको हम देखते हैं तो ये किसमें चेंज होगा, क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड या CuOH ट्वाइस में चेंज हो जाएगा, क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, प्लस कुछ अमाउंट में कॉपर कार्बोनेट, ये फॉर्म होता है. तो ये कॉपर मेटल है, इसके साथ क्या होता है, रिएक्टिविटी होती है. तो ये हमेशा क्या करेगा, कोई एक, जब भी वाटर मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो एक जो है, एक आप कह सकते हो सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, और कुछ उसमें से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस मूव हो जाएगी. तो कॉपर कार्बोनेट एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड ये पाए जाते हैं. दूसरा है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल में, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन. मेटल का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा दीजिए, Fe+O Fe2O3, तो 2 मॉलिक्यूल प्लस Fe, तो निकल जाएगा O2
2 मॉलिक्यूल, इसको 4 कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका। फिर जी ये आयरन ऑक्साइड बना। आयरन ऑक्साइड रिएक्शन कर गया और बना ऑक्सीजन के साथ आयरन के ऑक्साइड। जब भी मेटल किसी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो उसके ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे। When the metal are react with the oxygen, they could form their oxides. ये आयरन था, अब इसको कॉपर के साथ रिएक्ट करा दें तो ये CuO बन जाएगा और यहाँ पे फॉर्म करेगा CuO2, 2CO हो जाएगा तो यहाँ पे 2CO लगा दें, आपका हो जाएगा कॉपर ऑक्सीजन मिलकर के कपरिक ऑक्साइड बना लेगा। नेक्स्ट एल्युमिनियम के साथ लगाते हैं तो एल्युमिनियम और ऑक्सीजन मिलते हैं तो बना देगा Al2O3, ये हो जाएगा 3 मॉलिक्यूल और ये 4 मॉलिक्यूल और ये 2 मॉलिक्यूल, 2Al2O3 यानी एल्युमिनियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन के लगा दें तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। These are the basic things which are when react with the metals, they could form their oxide. So what can oxygen react with non-metal? Obviously some of the non-metals react with oxygen and they just form their oxides too. When the non-metal reacts like carbon react with oxygen, they will form the carbon dioxide. And these carbon dioxides are, carbon is a non-metal, when react with oxygen, they will form also the carbon dioxide. So इस कंसर्न में हम लोग देखेंगे यहाँ पे कार्बन नॉन मेटल है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया, बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ या दूसरा हम कोई रिएक्शन देख लें, ऐसे ही सल्फर के साथ ऑक्सीजन और सल्फर मिलकर सल्फर डाइऑक्साइड। सो इन दिस केस अब अगर हम किसी मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या होगा, वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमारा ये वाटर है और इसके साथ मैग्नीशियम या कैल्शियम हो जाए तो बन जाएगा CaOH ट्वाइस। जब भी ये मेटल क्या होता है, किसी वाटर, जब भी कोई मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बना देगा, जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो बना देगा उसके हाइड्रोक्साइड। जैसे कैल्शियम है वाटर के साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम होगा तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये मिला करके साथ में उसमें कुछ हाइड्रोजन गैस जरूर रिमूव होगा। हाइड्रोजन गैस रिमूव होगा तो वो क्या कहलाएगा, वो इसकी सिम्टम्स हैं। जब भी कोई मेटल किसी वाटर मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हमेशा से सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। मेटल के यहाँ पे देखिए सोडियम प्लस वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम ले लें प्लस वाटर ले लें तो बन जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन का अमाउंट हम लोग देखेंगे 2 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम ले लें, 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2 ले लें तो 2NaOH बन जाएगा, H2 बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट इज मैग्नीशियम को ले लें, मैग्नीशियम प्लस वाटर, दे विल फॉर्म MgOH ट्वाइस प्लस H2। तो यहाँ पे Mg का अमाउंट 2 है, OH ट्वाइस हो गया तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन और 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। तो ये हो गया 2 MgOH ट्वाइस प्लस H2, MgOH ट्वाइस प्लस H2। ठीक है, तो ये रहा आपका मेटल का वाटर के साथ रिएक्शन। नेक्स्ट फर्दर अब टॉपिक में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो गाइस बचे हुए पार्ट में ये जो कि चैप्टर नंबर 4 है मेटल एंड नॉन मेटल,
उसमें कुछ पार्ट बचे हुए हैं, उनको हम लोग एक बार फिर से स्टडी कर लेते हैं। और वो ये है कि प्रॉपर्टीज हो गया, सब कुछ हो गया, यूजेस रिएक्शंस हो गए। अब एक बचता है कि इनके यूजेस क्या है, व्हाट इज द यूजेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स। इन दोनों के यूजेस क्या हो सकते हैं। तो यूजेस के लिए गाइस हम लोग देख सकते हैं, यूजेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स कर लीजिए। यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो पहला है इसका कि दे कैन बी यूज इन, दे यूज इट यूज्ड इन मशीनरी। सही बात है, मशीनरी में इनका यूज किया जाता है। दूसरा है कि इनका यूज और कहां पे कर सकते हैं, ऑटोमोबाइल, ट्रेन्स एंड एरोप्लेन्स। ऑटोमोबाइल्स, ट्रेन एंड एरोप्लेन में इनका यूज किया जा सकता है। दूसरा है कुकिंग यूटेंसिल्स में, मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स। नेक्स्ट इज इनका यूज हम और कहा कर सकते हैं, वाटर बॉयलर्स में एंड वाटर बॉयलर्स में यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट और कहां पे यूज हो सकता है, इंडस्ट्रियल गैजेट, इंडस्ट्रियल टूल्स जिसको कह सकते हैं, इंडस्ट्रियल गैजेट्स। इसके अलावा सैटेलाइट में भी। तो गाइस इन जगह पे क्या हो सकता है, यूज हो सकते हैं मेटल के। नॉन मेटल्स आल्सो हैव सेवरल यूजेस। नॉन मेटल का यूज कहां पे होगा वो देख लीजिए, ये मेटल्स के यूजेस हैं। नॉन मेटल के यूजेस, नॉन मेटल का यूजेस क्या है, ये बहुत ही एसेंशियल है लाइफ को सस्टेन करने के लिए, लाइफ को चलाने के लिए। यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स, तो सबसे पहले इनका यूज हम लोग कर सकते हैं लाइफ के लिए। ऑक्सीजन लाइफ के लिए होता है। दूसरा है फर्टिलाइजर्स में यूज कर सकते हैं, फर्टिलाइजर्स जैसे नाइट्रोजन्स एंड फास्फोरस, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। तीसरा है कि इनका यूज हो सकता है कहां पे, वुंड एंड एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक की तरह यूज किया जा सकता है। एंटीसेप्टिक में यूज होगा क्या, क्लोरीन आपका यूज किया जा सकता है। आयोडीन एंटीसेप्टिक में यूज हो सकता है। आयोडीन, क्लोरीन हम लोग यूज करते हैं वाटर के अंदर, क्लोरीन की टैबलेट्स डालते हैं, उनका यूज किया जा सकता है। मेडिसिन्स, सम अदर यूजेस में भी पॉसिबल कि इनका यूज प्यूरिफाई करने के लिए, फर्टिलाइजर्स के लिए हो गया। अब आ जाते हैं क्रैकर्स, TNT, ट्राइनाइट्रोटॉलुइन, जिससे क्रैकर्स बनते हैं। तो इसमें क्या हो सकता है, आवाज आती है। तो दीज आर द डिफरेंट यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। नाउ द chapter number 4, metals and non-metal, is finished. Guys, we will make to the next chapter. Thank you and be safe, be at home and be healthy.